हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी को डिस्कस करेंगे जो अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है और ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं इनका मार्केट में कोई दूसरा तोड़ है ही नहीं, और ये अपने बिजनेस में एक कंप्लीट मोनोपोली एंजॉय करती हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वो स्टॉक और कोई नहीं, पीडिलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कहलाई जाती है, अपने सेगमेंट की किंग कहलाई जाती है। और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनका मार्केट में कोई सेकंड ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इनके सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ में आते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कुछ सेगमेंट में ही यूज़ किए जाते हैं और कुछ सिलेक्टेड लोग ही उनको पहचानते हैं और यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हमारे एवरीडे लाइफ का पार्ट है, और इन प्रोडक्ट्स को हम कभी ना कभी अपने लाइफ में तो यूज़ कर ही चुके होंगे। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है फेविकॉल का। जी हाँ दोस्त, फेविकॉल पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का ही एक प्रोडक्ट है। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है फेविकॉल एमआर। ये भी हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत लोगों ने इसको अपने घरों में यूज़ किया होगा वो है डॉक्टर फिक्सिट। ये वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट है। आपका कहीं पर भी वाटर प्रूफिंग की लीकेज हो तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट यूज़ में आता है। और जो दूसरा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो है फेविक्विक। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सामान टूट जाए, छोटी मोटी सामानों में खराबी आ जाए, टूट फूट जाए, हम लोग उसमें फेविक्विक का यूज़ करते हैं। और जो दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है वो निकल के है एमसील और फेविस्टिक, और दूसरे कुछ हॉबी आइडियाज़ में भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। फेविक्रिल इनका एक फेमस प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये तो प्रोडक्ट्स हो गए जो हम इनके एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे एवरीडे लाइफ के पार्ट तो नहीं है लेकिन काफ़ी फेमस हैं, और अपने सेगमेंट में ये काफ़ी फेमस प्रोडक्ट्स हैं, और इनको कुछ सिलेक्टेड लोग ही यूज़ करते हैं, और इनका मार्केट में कोई दूसरा अवेलेबल ऑप्शन भी इतना फेमस नहीं है। तो ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स में आ जाता है मोटो मैक्स। ये आपके कार और बाइक्स को शाइन करने के लिए यूज़ होता है। जो भी जिन लोगों के पास भी कार अवेलेबल होगा या बाइक्स होंगे उनको शाइन करने के लिए, साफ़ करने के लिए ये मोटो मैक्स यूज़ होता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है रॉफ। तीसरा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है रंगीला। ये कलर्स हैं दोस्तों। और एक जो प्रोडक्ट है टर्मिनेटर। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे घरों में दीमक लग जाते हैं, टर्माइट्स आ जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको घरों से निकालने के लिए हम टर्मिनेटर का यूज़ करते हैं। और एक जो प्रोडक्ट इनका बहुत ही फेमस है वो है स्टील ग्रिप। और एक जो दूसरा प्रोडक्ट निकल के आता है वो है फेविगम। ये भी काफ़ी फेमस है। ये नॉन टॉक्सिक गम फॉर किड्स विद अ रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। तो ये बच्चों का प्रोडक्ट्स है। और एक जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो है वुडफिन, ट्रस्टेड नेम इन वुड कटिंग प्रोडक्ट्स। तो जो भी कारपेंटर हमारे भाई हैं और वुड इंडस्ट्रीज़ में जो भी इन्वॉल्व हैं वो वुडफिन को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। WD-40 ये मल्टी यूज़ प्रोडक्ट है दोस्तों। ये एक ल्यूब्रिकेंट है जो बाइक के चेन ल्यूब्रिकेशन में भी लगाए जाते हैं, और ऐसे ही जहाँ पर ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर WD-40 एक अच्छा फेमस प्रोडक्ट है। और जो इनके दूसरे प्रोडक्ट हैं वो है फाइन आर्ट, एक्सेसरीज टू इंस्पायर क्रिएटिविटी। और एक जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो है प्राइम, क्लियर हैंड टेरेबल एडहेसिव टेप्स। ये एक टेप है दोस्तों। और ब्राइट और यूनिक मेटल पॉलिश, मेटल के पॉलिश में यूज़ आता है। और एक जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो है रानीपाल। रानीपाल एक फैब्रिक वाइटनर है। DDL एक प्रीमियम डिस्टेम्पर है। ये डिस्टेम्पर प्रोडक्ट है जो कि हमारे घरों में वाइट वॉश के दौरान यूज़ में आता है। और एक जो दूसरा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो है फेवी बॉन्ड, रबर बेस्ड एडहेसिव। और ज़ोरिक 88 भी एक चेन ल्यूब्रिकेंट है जो हमारे ल्यूब्रिकेशंस के इंजन वगैरह में, बाइक्स वगैरह में यूज़ में आता है। और एक जो प्रोडक्ट है वो है अपस्केल एक प्लास्टिक इमल्शन है। PD टिंट, कलरेंट फॉर लाइम एंड वाटर बेस्ड पेंट। रेनेसेंस एंड इटालियन वॉल फिनिश। और एक जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो है यूनिट टिंट, हाई स्ट्रेंथ यूनिवर्सल कलरेंट फॉर बोथ वाटर बेस्ड एंड सॉल्वेंट बेस्ड प्रिंट। फेविटाइट, ये आपका जो प्रोडक्ट है एपॉक्सी एडहेसिव रेंज है। और एक देखें ग्लू ड्रॉप्स और नॉन मैसी किड्स क्राफ्ट ग्लू। तो ये भी एक ग्लू है। और एक जो लास्ट प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो है US प्रो कंस्ट्रक्शन फोम। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस हैं और ये एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ही आपके पीडीलाइट द्वारा बनाए जाते हैं और हमारे एवरीडे लाइफ के पार्ट हैं, और कुछ सिलेक्टेड सेगमेंट्स में भी ये यूज़ में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नज़र डालते हैं इनके कुछ फाइनेंशियल्स में। तो फ्रेंड्स, अगर इनकी हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये कंपनी तकरीबन एक लार्ज कैप कंपनी है जिनका मार्केट कैप है 70,035 करोड़ का। इनका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो है 1378 का। इन्होंने जो 52 वीक हाई बनाया था वो बनाया था इन्होंने 1709.90 का। और जो इनका लो बनाया था इन्होंने 1185.55 का।
इनकी बुक वैल्यू 87.69 की है। इनका स्टॉक पी काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आ रहा है 70.7 का। काफ़ी हाई वैल्यूएशंस में आपको ये स्टॉक मिलेगा और कभी भी ये आपको स्टॉक सस्ते दामों में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देता है। डिविडेंड यील्ड कंपनी इतनी ज़्यादा देती नहीं है, 0.51% की। इनका आरओसी में अगर नज़र डालें तो ये निकल के आता है 34.86 का। इनका आरओई भी काफ़ी अच्छा है 24.31 का। इनके 3 साल के अगर सेल्स ग्रोथ में नज़र डालें तो ये भी काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं 9.71% के, और इनका फेस वैल्यू है 1 का। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम इनके क्वार्टरली फिगर्स में भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम इनके क्वार्टरली फिगर्स में नज़र डालें तो इन्होंने एक अच्छा खासा सेल्स भी दिखाया है। अगर हम 2019 के सितंबर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सेल्स फिगर दिखाया है 1807 के, जो कि बढ़ के दिसंबर क्वार्टर में हो गए हैं 1927 के, और मार्च क्वार्टर में इनमें हल्की सी गिरावट आई है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न, तो यहाँ पर नज़र आ रही है 1545 के। और जून क्वार्टर में 2020 के अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है 878 के। इनके अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालें तो सितंबर क्वार्टर में निकल के आते हैं 368 के, और दिसंबर क्वार्टर में 463 के, और मार्च के क्वार्टर में इनमें हल्की सी गिरावट नज़र आ रही है 301 के, जबकि एक जून क्वार्टर में भारी भरकम गिरावट नज़र आई है 66 करोड़ के। अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपके सितंबर क्वार्टर में नज़र आ रहे हैं 354 के, जो कि बढ़ के दिसंबर क्वार्टर में हो गए हैं 455 के। मार्च क्वार्टर में 2020 में इनमें गिरावट आई है 222 करोड़ के, और जून क्वार्टर में भारी भरकम गिरावट देखी जा सकती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 32 करोड़ के। इनके नेट प्रॉफिट में भी सेम स्टोरी नज़र आ रही है। इनके सितंबर क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 324 का। दिसंबर के क्वार्टर में इनमें हल्की सी बढ़ोतरी हुई है 342 करोड़ के, जो कि मार्च क्वार्टर में गिर के आधे हो गए हैं लगभग 158 करोड़ के, और जून क्वार्टर में काफ़ी भारी भरकम गिरावट नज़र आई है 27 करोड़ के। तो फ्रेंड्स, इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ये लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स में जो गिरावट नज़र आ रही है वो इनके फाइनेंशियल्स में भी अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम इनके नज़र डाल लेते हैं इनके प्राइस चार्ट्स में। तो फ्रेंड्स, एक बार हम नज़र डालते हैं इनके आज के डे फिगर्स में। अगर हम इनके डे फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 1.41% का अप ट्रेंड दिखाया है। अगर हम 5 डे में नज़र डालें तो 5 डे में इन्होंने तकरीबन 3.64% का अप ट्रेंड दिखाया है। अगर हम ये बात 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में भी इन्होंने तकरीबन 0.33% का एक नेगेटिव दिखाया है। हल्की सी एक नेग्लिजिबल इसमें इन्होंने एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहे हैं। अगर हम 6 मंथ्स में देखें तो 6 मंथ्स में तकरीबन इन्होंने 12.54% के अच्छे खासे एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड्स दिखाए हैं। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में इन्होंने तकरीबन 0.96% का अप ट्रेंड दिखाया है। लेकिन स्टोरी बदलती है 5 सालों में। 5 सालों में इन्होंने 140.01% का अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल चार्ट्स में नज़र डालें तो यहाँ पे काफ़ी धमाकेदार फिगर्स नज़र आते हैं। यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 22,254.63% के ज़बरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मोनोपोली बिजनेस वाली कंपनीज इसी तरह के धमाकेदार रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बना के देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर के फिगर्स में नज़र डालें तो इन्होंने 2017 में इन्होंने जो सेल्स किया था वो तकरीबन इन्होंने 5617 के सेल्स दिखाए हैं। 2018 में ये बढ़ के हो जा रहे हैं, इनमें तकरीबन 1000 करोड़ की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है 6078 के, और 2019 में अगेन 1000 करोड़ के इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है 7079 के। जो अभी तक के फिगर्स हैं वो हैं 6156 के। अगर इनके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालें तो यहाँ पर भी स्टोरी लगभग सेम ही नज़र आ रही है। 2017 में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1262 का, जो कि बढ़ के 2018 में हो गया है 1341 का। ये बढ़ोतरी जारी है 2019 में भी 1370 के, और अभी तक के जो फिगर्स वो निकल कर आए हैं वो है 1199 के। तो ये अपने ट्रैक पर ये कंपनी चल रही है। अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो यहाँ पर 2017 में इनके जो नेट प्रॉफिट इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1248 के। 2018 में नज़र आ रहे हैं 1359 के। अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2019 में अगर देखें तो ये नज़र आ रहे हैं 1342 के, और अभी तक के जो फिगर्स हैं वो हैं 1063 के। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे फिगर्स नज़र आते हैं। 2017 में ये हो गए हैं 860 के, 2018 में ये हो गए 962 के, और 2019 में ये हो गए हैं 925 के। हल्की सी इसमें गिरावट नज़र आ रही है 962 से 925 के, और अभी तक के जो फिगर्स हैं वो हैं 850 के। तो फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट भी इनका काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अगर हम इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं अप ट्रेंड की तरफ। इनके अगर 3 सालों की बात करें तो यहाँ पर 9.71 के सेल्स ग्रोथ नज़र आ रहे हैं। अगर 5 ईयर्स में देखें तो ये बढ़ के हो जाते हैं
10.57 के, और 10 सालों में ये बढ़ के हो रहे हैं 13.55 के। हाँ, पिछले 12 महीनों में इसमें हल्की सी गिरावट नजर आ रही है, -15.22 की, हल्की सी नहीं अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है 15.22 के, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिनेरियो, सभी कुछ बंद है, बिजनेस चल ही नहीं रहा है, लोग बेसिक नेसेसिटीज़ में डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में आपको हल्की फुल्की गिरावट बिल्कुल नजर आएगी। अगर हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ में नज़र डालें तो यहाँ पर भी प्रॉफिट ग्रोथ इनको अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पिछले 12 महीनों की बात को छोड़ दें, इग्नोर करें, तो हमको 3 सालों में इनके अच्छे खासे ग्रोथ नजर आते हैं प्रॉफिट में 5.34% के। 5 सालों में ये बढ़ के एकदम डबल से भी ज़्यादा हो जा रहे हैं 16.09% के। अगर हम 10 सालों में देखें तो ये बढ़ के हो जा रहे हैं 23.77 के, 23.75 के। तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी अच्छा खासा उछाल नज़र आ रहा है। CAGR बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। एक साल में ये है 1.96 के, 3 ईयर्स में है 20.37 के, 5 ईयर्स में नज़र आ रहे हैं 19.14 के, और 10 ईयर्स में नज़र आ रहे हैं 25.76 के। तो CAGR में भी आपको काफ़ी अच्छे खासे फिगर्स नज़र के आ रहे हैं, और इनमें एक अच्छा खासा ग्रोथ साल दर साल नज़र आ रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी में नज़र डालें तो ये भी काफ़ी एनकरेजिंग नज़र आ रहे हैं, इनमें भी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं 24.31 के। 3 सालों की अगर बात करें तो यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं 26.42 के, जो कि बढ़ के 5 सालों में हो जा रहे हैं 27.10% के, और 10 सालों में ये हो जा रहे हैं 27.31% के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम एक बार नज़र डाल लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार नज़र डाल लेते हैं हम इनके शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर। अगर हम इनके टोटल प्रोमोटर होल्डिंग्स पे नज़र डालें तो ये तकरीबन तकरीबन एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिखा रहा है। जो भी आपको हल्की फुल्की वेरिएशंस नज़र आ रही हैं वो सिर्फ एक नाम मात्र के ओनली फिगर्स में ही नज़र आ रहे हैं। तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इनकी स्टेबल और कॉन्स्टेंट है। अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में भी डालें तो यहाँ पर आपको हल्के फुल्के वेरिएशंस नजर आएंगे, लेकिन अगर आप माइन्यूटली नज़र डालें तो इनके फिगर्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 4.57 इनके 2019 के पहले क्वार्टर मार्च क्वार्टर में नज़र आ रहे हैं। जून क्वार्टर में 4.27 के हल्की सी गिरावट इसमें नज़र आई है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। सितंबर क्वार्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा वेरिएशन नज़र नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी ही हुई है आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में 4.47% के। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर ये नज़र आते हैं 3.65 की, इसमें एक हल्की सी 1% की लगभग गिरावट आई है। अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें तो फिर से इसमें एक हल्की सी गिरावट देखी जा रही है 3.39% के, और अगर हम जून क्वार्टर 2020 की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है 3.86% के। तो फिगर्स में अगर हम नज़र डालें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एक बार अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको बार ग्राफ में हल्की फुल्की वेरिएशंस नज़र आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इनके फिगर्स में नज़र डालें तो आपको इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इनके एक्चुअल फिगर्स में नहीं है। 7.79 मार्च क्वार्टर में, फिर उसके बाद 7.91 के, फिर 8.72 के दिसंबर के 2019 के आखिरी क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में 8.21% के, मार्च क्वार्टर में 7.89, और जून के लेटेस्ट क्वार्टर में 8.03% के। तो डोमेस्टिक होल्डिंग्स में भी आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको एक स्टेबिलिटी ही नज़र आ रही है। 11.07 2019 के पहले क्वार्टर में, और 11.49 था 2020 के पहले क्वार्टर में। तो 2019 का पहला क्वार्टर और 2020 का पहला क्वार्टर इसमें लगभग सेम नज़र आ रहा है। 11.70 से हल्की सी गिरावट है 2020 में 11.49% के, और जून क्वार्टर में ये हल्की से इसमें गिरावट नज़र आई है 11.17 के। तो ये ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये एकदम छोटे छोटे गिरावट और छोटे छोटे अपवर्ड ट्रेंड, छोटे छोटे डाउनवर्ड ट्रेंड्स इनके होल्डिंग्स में नज़र आ रहे हैं। तो अभी तक हमने जितने भी फिगर्स देखे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड होल्डिंग, डोमेस्टिक होल्डिंग्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स होल्डिंग, इन सभी ने कंपनी में बराबर का भरोसा बनाया हुआ है। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं अदर पार्टी जिनमें आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक कांस्टेंट ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं नज़र आ रही है। जो भी फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो माइन्यूट फिगर्स हैं, तो ये थोड़े मोड़े चेंजेस तो होते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में भी अगर हमने नज़र डाली है तो इसमें ये निकल के आ रहा है कि शेयर होल्डर्स ने कंपनी में, इस स्टॉक में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हिस्टोरिकली दिखाया है, और ये आगे भी कंटिन्यू रहने के पूरे आसार हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इनके की मैट्रिक्स पर। तो
तो फ्रेंड्स अगर हम इनके की मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पर इनका सेक्टर का जो पी निकल के आ रहा है वो है 221.09 का। और अगर हम स्टॉक के पीडीलाइट के स्टॉक पे नज़र डालें तो इनका पी रेशियो निकल के आ रहा है 62.70 का। तो स्टॉक आपको काफ़ी हाई वैल्यूएशंस में मिलेगा। स्टॉक्स आपको हाई वैल्यूएशन में तो मिलना ही है दोस्तों, क्योंकि ये एक मोनोपोली बिजनेस चला रहे हैं और इनका जो ये सेक्टर है ये अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर के तौर पे है। तो इनका कोई प्रोडक्ट्स का या फिर इनके बिजनेस मॉडल का कोई मार्केट में दूसरा तोड़ है ही नहीं। तो इस वजह से आपको ये स्टॉक हमेशा ही हाई वैल्यूएशंस में मिलेगा। अगर हम इनके पीबी रेशियो सेक्टर के पीबी पे नजर डालें तो ये निकल के आता है 1.92 का और इनका पीबी है 16.07 का। तो ये भी काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। डिविडेंड यील्ड आपको इन पे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इनका सेक्टर का डिविडेंड है 1.89 का, जबकि आपको कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है वो है 0.50 का। तो आपको डिविडेंड यील्ड भी कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं देगी, लेकिन दोस्तों डिविडेंड यील्ड आपको चाहिए क्यों? अगर कंपनी इतना अच्छा खासा ग्रोथ आपको साल दर साल दिखाई दे रही है तो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड यील्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब ग्रोथ ही इतना बढ़िया आपको आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट में इतना ज़बरदस्त ग्रोथ मिल जाएगा तो डिविडेंड यील्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम इनके रिटर्न्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इनके रिटर्न्स में डालें तो अभी तक के जो इनके आज के रिटर्न्स हैं वो तो तकरीबन आपके 1.62 का इन्होंने अप ट्रेंड दिखाया है। अगर हम इनके 1 वीक के रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये तकरीबन आपको 1.25 के दिखाई दे रहे हैं। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 2.54% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। लेकिन स्टोरी आपकी बदलती है 5 ईयर रिटर्न्स में। अगर हम 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आपको तकरीबन धमाकेदार 130.38% के एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको बना के दे रहा है। अगर हम इनके मैक्सिमम हिस्टोरिकल रिटर्न्स पे नज़र डालें तो यहाँ पर तो स्टोरी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। यहाँ पर आपको 7,960.23% के एकदम धमाकेदार रिटर्न्स आपको पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बना के दे रही है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं कि सेंसेक्स के साथ आखिर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज परफॉर्म कैसा कर रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम स्टॉक रिटर्न वर्सेस सेंसेक्स में नज़र डालें तो यहाँ पर पीडीलाइट आपको ग्रीन कलर में नज़र आएगा और सेंसेक्स आपको ग्रे कलर में नज़र आएगा। तो अगर हम 1 डे रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन आपको सेंसेक्स दे रहा है 0.84% का और पीडीलाइट आपको दे रहा है 1.23% का। 1 वीक में भी स्टोरी जारी है। सेंसेक्स आपको दे रहा है 3.84% के रिटर्न और पीडीलाइट आपको दे रहा है 3.62% के। 1 मंथ में सेंसेक्स आपको दे रहा है 4.82 के, लेकिन पीडीलाइट आपको दे रहा है 0.80 के। 3 महीनों में सेंसेक्स आपको दे रहा है 21.22% के और पीडीलाइट आपको दे रहा है 1.93 के। नेगेटिव रिटर्न आपको दे रहा है 6 मंथ्स में पीडीलाइट -11.60 के, जबकि सेंसेक्स आपको दे रहा है 6.40 के। अगर हम पिछले 12 महीनों की बात करें तो सेंसेक्स आपको दे रहा है नेगेटिव रिटर्न -7.0 के, लेकिन पीडीलाइट आपको दे रहा है 0.49% के। 1 ईयर में पीडीलाइट आपको दे रहा है 3.17% के पॉजिटिव रिटर्न्स और सेंसेक्स आपको दे रहा है 2.07 के पॉजिटिव रिटर्न्स। लेकिन अगर हम 2 सालों की बात करें तो यहाँ पर सेंसेक्स आपको दे रहा है ओनली 1.29% के रिटर्न्स, जबकि पीडीलाइट आपको दे रहा है 24.19% के पॉजिटिव रिटर्न्स। अगर हम 3 सालों की बात करें तो यहाँ पर आपको सेंसेक्स दे रहा है 21.65% के पॉजिटिव रिटर्न्स, जबकि पीडीलाइट दे रहा है 75.38% के ज़बरदस्त रिटर्न्स। 4 सालों में स्टोरी और बड़ी हो जाती है, जहां पर सेंसेक्स आपको दे रहा है 338.11% के रिटर्न्स, लेकिन पीडीलाइट आपको बना के दे रहा है 97.07% के। और ये फिगर्स और भी ड्रास्टिकली हो जाते हैं अगर हम 5 सालों में नज़र डालें, जहां पर सेंसेक्स दे रहा है आपको 36.50% के रिटर्न्स, जबकि पीडीलाइट दे रहा है आपको 133.46% के रिटर्न्स। और अगर हम 10 सालों की बात करें तो यहाँ पर ये सेंसेक्स को तो काफ़ी पीछे छोड़ जा रहा है। सेंसेक्स आपको दे रहा है 110.53% के, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। लेकिन पीडीलाइट आपको कैसे धमाकेदार रिटर्न्स दे रहा है वो नज़र आता है 10 सालों में 863.64% के एकदम अविश्वसनीय रिटर्न्स। तो फ्रेंड्स ऐसी मोनोपोली बिजनेस वाली कंपनी ऐसे ही आपको धमाकेदार रिटर्न्स देती है लॉन्ग टर्म में। तो फ्रेंड्स एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इनके सीएजीआर रिटर्न्स कैसे निकल के आते हैं। तो अगर हम इनके सीएजीआर रिटर्न्स में नज़र डालें तो फ्रेंड्स पीडीलाइट का जो 10 सालों का सीएजीआर है वो है 25.76 का। तो अगर कोई इन्वेस्टर इसमें 10 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहता है 1 लाख अमाउंट लगा के, तो 10 सालों के बाद उनके इनिशियल अमाउंट बन जाता है 9,89,522 का एक फाइनल अमाउंट, जो कि तकरीबन 889.52% का ओवरऑल परसेंटेज निकल के आता है। और उनके 1 लाख अमाउंट में
इजाफा होता है 8,89,522 का। तो ऐसे धमाकेदार रिटर्न्स आपको पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 10 सालों में बना के देती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के आखिर में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के 5 सालों के रिटर्न पर। तो इनका जो 5 सालों का सीएजीआर निकल के आता है वो है 16.09 का। तो अगर इन्वेस्टर 5 सालों के लिए इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ता है तो 5 सालों बाद पीडीलाइट इंडस्ट्रीज उनके अमाउंट को बना के देता है 2,10,850, जो कि एक 110.85% का ओवरऑल परसेंटेज निकल के आता है। और आपके इनिशियल अमाउंट 1 लाख को पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 5 सालों बाद बना देती है तकरीबन 2,10,850, जो कि बढ़ोतरी है आपके इनिशियल अमाउंट पर 1,10,850 का। तो ये आपका इनिशियल अमाउंट तकरीबन 1,10,850 से बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 5 साल और 10 साल के पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के रिटर्न देखे जो कि काफ़ी धमाकेदार निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।